Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 8, that is Blacky the Clever Crow, and we are doing the exercise of that chapter. So in today's video we are going to continue with the exercise, that is writing section, that I explained you in the previous video. पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसको, तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे राइटिंग सेक्शन को. ओके, तो इसमें ओपन योर बुक, पेज नंबर इज़ 82, page number 82, writing section, and that I'm going to do today for you. As you can see, there is a picture on page number 82, जिसकी स्टोरी मैंने कल आपको नरेट की थी. पिछले वीडियो में जो मैंने आपको उसकी स्टोरी बताई थी. तो आपको क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंसिंग करना है इस स्टोरी का. ओके, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में करना है. तो फर्स्ट सेंटेंस है, द मंकीज हु लिव्ड ऑन द ट्री रैन अवे विथ हिज कैप्स. Second is, the cap seller got up and found his cap missing. Third sentence is, one day a cap seller fell asleep under an apple tree. Fourth sentence is, he threw stones at them to make them give his caps back, but the monkeys threw down apples instead. Fifth sentence is, he looked up and saw the monkeys wearing his caps. Sixth sentence is, the clever cap seller quickly ran off with his caps. And seventh sentence is, he got an idea and threw down his cap. The monkeys too threw down their caps. Now as you can see, जितने भी sentences मैंने पढ़े उसका कोई proper sequence नहीं था. Now what I'm going to do, I'm going to write down the sentences in proper sequence. Okay, so the first sentence will be, I'm going to write it from here. फर्स्ट सेंटेंस विल बी, पहले राइटिंग सेक्शन लिख दे, राइटिंग स्किल्स. ओके, सो रीराइट द स्टोरी. क्वेश्चन इज, रीराइट द स्टोरी using the clues. Given, तो जो भी clues दिया उसके हिसाब से. So first sentence will be, one day a cap seller fell asleep under an apple tree. Under an apple tree. इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन एक कैप सेलर, टोपी बेचने वाला, एक एप्पल के पेड़ के नीचे सो गया. उसको नींद आ गई और वो पेड़ के नीचे सो गया. कौन से पेड़ के नीचे? एप्पल के पेड़ के नीचे सो गया. कौन सो गया? एप्पल सेलर. एप्पल सेलर एक कैप सेलर जो है वो एप्पल के पेड़ के नीचे सो गया. कैप सेलर ही फेल एस्लीप, मतलब उसको नींद आ गई, अंडर एन एप्पल ट्री. ठीक है, कैप सेलर को नींद आ गई एप्पल ट्री के नीचे. ठीक है, सेकंड सेंटेंस होगा कि द कैप सेलर got up and found his caps missing. फिर क्या हुआ, जब उसकी नींद खुली, जब वो उठा, when he got up, he found his caps missing. उसने जो कैप्स बेचने के लिए रखी थी, कैप सेलर था ना. कैप सेलर मतलब टोपी बेचने वाला. कैप सेलर मतलब टोपी बेचने वाला. तो जब वो सोकर उठा तो उसने देखा उसकी टोपियाँ गायब थी, उसकी टोपियाँ मिसिंग थी. तो फिर क्या हुआ,
He looked up. He looked up and saw the monkeys wearing his cap. His caps. फिर क्या हुआ? जब उसने ऊपर देखा, he looked up, और उसने क्या देखा? he looked up, उसने ऊपर देखा और saw the monkeys wearing his caps. उसने देखा उस एप्पल के पेड़ पर कुछ बंदर थे, कुछ मंकी थे जिन्होंने उसकी टोपियां पहन के रखी थी। जो उसने बेचने के लिए टोपियां रखी थी ना, वो टोपी बंदरों ने पहन रखी थी। जब उसने ऊपर ऐसे करके देखा तो उसने देखा कि बंदर टोपी पहन के बैठे हुए थे। ठीक है, अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ पर एक सेंटेंस मिसिंग हो गया। सॉरी, यहाँ पे एक सेंटेंस मिसिंग है। ये सेकंड सेंटेंस में क्या है? द मंकीज हु लिव्ड होगा। ये ऊपर का सेंटेंस छूट गया मेरे से। द मंकीज हु, एक सेंटेंस यहाँ पे मिसिंग हो गया, इसको मैं डाल दूँ इसमें। द मंकीज हु लिव्ड ऑन द tree ran away with his caps. Ran away with his caps. Then third sentence है कि the cap seller got up and found his caps missing. Okay, and then fourth में क्या है? He looked up and saw the monkeys wearing his cap. His caps. Okay. सेकेंड सेंटेंस में क्या है? द मंकीज हु लिव्ड ऑन द ट्री। जो एप्पल ट्री था जिसके नीचे वो कैप सेलर सो रहा था, उस पेड़ पर मंकी रहते थे। द मंकी हु लिव्ड ऑन द ट्री, जो उस पेड़ पे मंकी रहते थे, दे रैन अवे विद हिज कैप। उन्होंने उसकी टोपियां ले ली, जो उसने बैग रखा था जिसके अंदर उसने कैप्स रखी थी, वो लेकर भाग गए थे मंकी। ठीक है, द मंकीज हु लिव्ड ऑन द ट्री, जो उस पेड़ पर रहते थे, मंकीज हु लिव्ड ऑन द ट्री, उस पेड़ पर रहते थे, रैन अवे विद हिज कैप्स, उसकी टोपियां लेकर भाग गए। फिर कैप सेलर जब उठा, व्हेन ही गॉट अप एंड फाउंड हिज कैप्स मिसिंग, उसने देखा कि उसकी टोपियां तो गायब हैं जो उसने बेचने के लिए रखी थी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर जब किया सिर तो देखा कि मंकीज वेयरिंग हिज कैप्स, उसने देखा कि बंदरों ने तो टोपियां पहन रखी है। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसको आई थिंक पूरा सेंटेंस आपको दिख रहा है। ओके, फिर क्या हुआ? तो नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, नाउ लेट मी इरेज दिस। 4 के बाद अब 5th सेंटेंस हमें लिखना है। तो फिर कैप सेलर ने क्या किया कि ही थ्रू स्टोन्स एट देम। ही threw stones at them to make them give his caps back, but the monkeys
threw down apples instead. तो अब कैब सेलर को तो अपनी कैब वापस चाहिए थी, तो उसने कैब वापस लेने के लिए उसने क्या किया, ही थ्रू स्टोन्स एट देम, उसने बंदरों के ऊपर स्टोन्स फेंके, पत्थर फेंके। क्यों फेंके? टू मेक देम गिव हिज कैप्स बैक, ताकि वो उसकी टोपियाँ वापस कर दें। तो इसलिए उसने पत्थर मारना शुरू किया बंदरों के ऊपर, ताकि वो बंदर उसकी कैप्स वापस करने लगें। लेकिन क्या हुआ? बट द मंकीज थ्रू डाउन एप्पल्स इंस्टेड, लेकिन बंदरों ने टोपियाँ तो वापस नहीं की, बल्कि वो पेड़ पर से एप्पल तोड़ तोड़ के वो उसके कैब सेलर के ऊपर फेंकने लगे। कैब सेलर ने पत्थर फेंका, तो बदले में मंकीज़ ने क्या किया? एप्पल उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ? फिर he got an idea and threw down his cap. The monkeys too threw down their caps. Okay. He got an idea. अब उसको एक आइडिया आया। किसको आइडिया आया? कैब सेलर को। उसको एक आइडिया आया। उसने क्या किया? थ्रू डाउन हिज कैप, उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी। कैप सेलर ने भी कैप पहना हुआ था, तो उसने अपना कैप निकाल के फेंक दिया। तो फिर क्या हुआ? द मंकीज टू थ्रू डाउन देयर कैप्स, तो मंकियों ने भी, बंदरों ने भी अपना टोपी निकाल के फेंक दिया। मंकीज़ का आदत होता है वो इमिटेट करते हैं, वो नकल करते हैं, इसलिए नकलची बंदर कहा जाता है। बंदरों को ना नकलची बंदर बोला जाता है कि वो हमें इमिटेट करते हैं, हमारी नकल उतारते हैं, जो हम करेंगे वो करते हैं। तो जैसे कैब सेलर ने पत्थर फेंका, तो उनके पास पत्थर नहीं था, तो उन्होंने एप्पल फेंका। फिर कैब सेलर ने क्या किया? अपनी टोपी फेंकी, तो मंकीज़ ने क्या किया? उन्होंने भी अपनी टोपी फेंक दी। मंकीज़ ने भी अपनी टोपी फेंक दी। सभी मंकी अपनी टोपी फेंकने लगे। तो फिर क्या हुआ? दी क्लेवर क्लेवर कैब सेलर quickly ran off with his caps. तो ये जो कैब सेलर था, अब इसने चालाकी से अपनी कैब तो वापस ले ली। अब ये कोई चांस लेना नहीं चाहता, तो उसने फटाफट अपनी टोपियाँ उठाई और बैग में डाला और वहाँ से भाग निकला। तो इस तरह से उससे अपनी टोपी वापस मिल गई। तो दिस वाज द स्टोरी एज यू कैन सी इन द पिक्चर। यू कैन नोट इट डाउन एंड देन स्पेस दिया हुआ है बुक में, वहाँ पर इसे आपको लिखना है। बुक में ही लिखना है, जहाँ स्पेस है वहाँ लिखना है। ओके, so with this we come to the end of the exercise of this chapter. Now what is there? I'm going to give you some homework. Please note down that it is very important from the chapter itself. homework है, आप इसे note कर लीजिए। This chapter has prepositions, isn't it? हमने ग्रामर ग्ली में किया था prepositions, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको prepositions का एक्सरसाइज दे रही हूँ। चैप्टर में से ही होगा, ठीक है? होमवर्क है ये, नोट डाउन दिस। एंड सर्कल दी prepositions। आपको क्या करना है? prepositions को सर्कल करना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं है। द farmer lived deep in a forest, desert. Number 2 is he
found a crow lying on the doormat. Okay. Number 3 is C है ना, the alert Blackie saw the thief creeping into the farm. Next is next one is the crow perched on his shoulder. ओके ये आपके 4 सेंटेंसेस हैं. इसमें आपको क्या करना है, प्रपोजिशंस को सर्कल करना है. यू हैव टू सर्कल द प्रपोजिशंस इन द सेंटेंसेस. और कुछ एक क्वेश्चंस हैं दैट आई विल बी गिविंग यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, नेक्स्ट क्लास में कुछ और है वो मैं आपको दूंगी. आज के वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं. ये होमवर्क आप नोट कर लीजिए. जो बाकी का होमवर्क है वो नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. सम मोर होमवर्क इज देयर. ओके, दैट आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.